बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद मीर और आप मुझे देख रहे हैं सिंध के ज़िला खैरपुर में। और ये जो ज़िला है ये हालिया सैलाब और बारिशों से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है सूबा सिंध में। यहाँ पे 60 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं, हज़ारों घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं और सैकड़ों जो गाँव हैं वो भी तबाह हो गए हैं। ये जो एक गाँव है सज्जल मैसर, ये गांव अभी तक बारिश में डूबा हुआ है और हम इस गांव में भी जाएंगे और यहाँ पे भी अभी तक कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो आसपास का इलाका है खैरपुर में भी जाएंगे। यहाँ पे पीर जो गोट है वहाँ पे भी बहुत सी तबाही हुई है। वहाँ पे एक 8 मंजिला इमारत जो है वो तबाह हो गई है। वहाँ पे भी जाएंगे, सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। लेकिन अभी हम ये जो गांव है जो अभी तक पानी में डूबा हुआ है और यहाँ पे अभी तक सरकारी इमदाद भी नहीं पहुँची, हम इस गाँव में जा रहे हैं। ये अब हम गांव जो है सज्जल मैसर, इसमें दाखिल होने वाले हैं। गांव में हमें लोग भी नज़र आ रहे हैं और इस गांव के मकानात जो हैं वो आधे आधे तकरीबन अभी पानी में डूबे हुए हैं और लोगों का सामान जो है उन्होंने छतों पे रखा हुआ है। आपका ताल्लुक इसी गांव से है? ये गांव कितने दिन से पानी में डूबा हुआ है? यहाँ मैं इसी गांव का ही आदमी हूँ। 15 दिन से ये गांव डूब गया है। तकरीबन 20 फुट पानी इर्द गिर्द है हमारे गांव की तरफ से। गांव में कितने लोग रहते हैं? 1200 रहते हैं। अच्छा, 300 घर है और 1200 लोग हैं। 1200 लोग हैं। तो 300 घरों में से कितने घर तबाह हुए हैं? तकरीबन तबाह ही है घर। कहाँ तकरीबन कुल तबाह, फुल तबाह हो गए हैं। अच्छा, हाँ हाँ। और अब ये एक आदमी है, इसको हमने तकलीफ़ दी है। ये पहले बैठा हुआ था अपने घर में एक चारपाई पे, तो अब ये एक केन पकड़कर तो ये हमारे पास आ रहा है। इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये आदमी जो है ये अब तैर के हमारी तरफ आ रहा है और काफ़ी माहिर तैराक लगता है। भाईजान सलाम अलैकुम। हम माजरत ख्वाह हैं, आपको तकलीफ़ दी, आपसे बात करना चाह रहे हैं। आगे ज़रा आ जाएंगे आप इधर। ये जो आपने ये जो डब्बा उठाया हुआ है, इस डब्बे से आप बचने की कोशिश करते हैं, इससे आप डूबते नहीं हैं। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। तो वाजिद अली, कितने दिन से आप इस तरह पानी में घिरे हुए हो? 15 दिन हो गए। अच्छा, तो 14-15 दिन से आप इसी तरह घर में बैठे हुए हैं? जी, सामान की हिफाजत करते हैं। अच्छा, बाकी आपके घर वाले बाहर चले गए हैं? जी, बाकी घर वाले निकल गए हैं? कुछ अंदर है कुछ बाहर है। अच्छा जी, तो इस गांव में अभी कितने लोग अभी गांव के अंदर ही हैं पानी में? तकरीबन 250 है लग अंदर। 250 लोग गांव में ही हैं। अच्छा, तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होता है? कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। तो यहाँ पे औरतें भी अंदर ही हैं? औरतें हैं ना अंदर, गांव में औरतें हैं। अच्छा, 200-250 है। 200-250 औरतें इस गांव में अभी तक फंसी हुई हैं। फंसी हुई है ना, कोई भी सहारा नहीं है निकले, इस वजह से बैठे हैं अंदर गांव में। चले हम आपकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। हो सकता है कि सिंध हुकूमत और खैरपुर की जो ज़िले इंतज़ामिया है वो आपकी बात सुन ले, आपको कश्ती भी दे, आपको खैमे भी दे, आपको खुराक भी दे। अल्लाह ताला जो है वो आपकी मदद करेगा। अच्छा भाईजान, ये जो आपके गांव का आदमी था वाजिद अली, उसने बताया कि अंदर बहुत सी औरतें फंसी हुई हैं। हाँ। तो अब उन औरतों को आप अंदर से क्यों नहीं निकालते? अंदर से कोई इंतज़ाम है ही नहीं सर। ये कश्ती भी नहीं जाती है, रास्ते ही नहीं है। अच्छा, और औरतें तैर नहीं सकती? तैर नहीं सकती हैं। ये आदमी खड़ा है सामने। हाँ। अच्छा, ये सामने वो कह रहा है कि ये जो जगह है, क्योंकि यहाँ पे दरख्त भी आ गए हैं और बड़े बड़े और झाड़ियाँ भी हैं, तो उसकी वजह से कश्ती जो है ये अंदर नहीं जा सकती और अंदर जो है वो बहुत सी औरतें फंसी हुई हैं। तो इसलिए जो सिंध की सूबाई हुकूमत है, खैरपुर की जो ज़िले इंतज़ामिया है, उसको इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। ये सिर्फ एक गांव नहीं है जिसमें औरतें फंसी हुई हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो सक्खर में जो कच्चे का इलाका था, वहाँ पे भी बहुत से बुज़ुर्ग और औरतें जो हैं वो दूर दराज इलाकों में फंसे हुए हैं, देहातों में, गोठों में फंसे हुए हैं। और ये तो हमने गांव आपको दिखा दिया है, आपके सामने है। ये खैरपुर का गांव है सज्जल मैसर, और यहाँ पे तकरीबन 200 से ज़्यादा औरतें जो हैं वो अभी तक घरों के अंदर फंसी हुई हैं। ये देखें, ये जो मकान है इसका दरवाज़ा जो है ये डूबा हुआ है और बिल्कुल जो पानी है वो दरवाजे के बिल्कुल ऊपर तक पहुंचा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कम से कम 6 से 7 फुट पानी है। इतना ही पानी होगा? 6 से 7 फुट पानी होगा जी यहाँ पे? जी ज़्यादा है? तकरीबन 15 फुट पानी है।
अच्छा 15 फुट 15 फुट पानी है तो सर। ये मकान की दीवार तकरीबन इसका मतलब है 10-12 फुट ऊंची है। हाँ 10-12 फुट पे डीपीसी लगाते हैं हम। अच्छा हाँ ये 2010 वाली फ्लैट के ऊपर अपनी मकान आते ऊपर बनाते अच्छा हैं। ये 2010 के फ्लड के बाद आप लोगों ने अपने मकानों की दीवारें ऊंची कर दी ऊंची थी, कर दी। लेकिन इस दफ़ा जो सिलाब है डूब गई वो भी डूब गया। हाँ वो भी डूब गई है। ये लोग जो हैं कश्तियों में अपने घरों से जो सामान है वो निकाल रहे हैं और संदूक निकाल रहे हैं और बाकी जो अनाज स्टोर करने के जो बड़े बड़े डब्बे हैं उनको निकाल रहे हैं। बस यही इनकी कुल मिरास है। सबसे ज़्यादा नुकसान है वो सिंध में हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ जो बारिशें हुई हैं, वहाँ जो दरियाओं में तुगयानी आई है, तो वो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब से होता हुआ अब सिंध में दाखिल हो रहा है। बलूचिस्तान का सारा पानी जो है वो भी सिंध में दाखिल हो रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ आसपास कोई दरिया या कोई नहर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये जो खैरपुर का इलाका है यहाँ पे बहुत तबाही आई है। और हम यहाँ पे जो होने वाली तबाही है वो आपको दिखा भी रहे हैं, और साथ ही साथ जो हुकूमत और जो फ़लाई तंजीमें हैं उनसे भी अपील करते हैं, साहिब सरवत हजरात जो हैं उनसे भी अपील करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में ये जो मुतासरीन सैलाब हैं इनको मत भूलिए, इनकी मदद कीजिए। बस बस ठीक है। आप देखें गांव के जो लोग हैं वो इस तरफ एक सड़क पर उन्होंने अपना सामान रखा हुआ है और वो सड़क पर मौजूद हैं। और यहाँ पे एक साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद साहब, ये कितने दिन से आप ये सड़क पे बैठे हुए हैं? सर तो 15 दिन हो 15 दिन से। हाँ। और ये सारा सामान आपने इधर रखा हुआ है, और कोई खैमा क्यों नहीं है आपके पास? सर खाने वाली चीज हमारे साथ कोई भी नहीं है। और ये खैरपुर का इलाका कोट पुल है। यहाँ पे आपको पीछे बहुत से मकानात जो हैं वो गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, और इस तरफ भी बहुत से जो मकानात हैं वो गिरे हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। ये भी देखें आप, ये घर जो है ये गिरा हुआ है। ये आप देखें कि ये मुझे घर के अंदर लेके आया है, और इसका यहाँ पे भी जो इसका घर है गिरा हुआ है। और इसकी जो आपकी खजूर की फसल बच गई या नहीं बची? बस कुछ बची थी, कुछ नहीं बची। अच्छा, तो ये पीछे और भी घर गिरे हुए हैं? हाँ हाँ, ये सामने वाला घर भी गिरा है। एक घर है, सामने वाला गिरा हुआ है। हाँ। ये मेरा घर है ये आपका घर है, ये गिर गया? जी। अच्छा, तो इधर आपको कोई इमदाद मिली है? नहीं, कुछ नहीं मिला है हमें। हाँ, हमें आपको- वैसे बैठे हैं बस। आपको क्या क्या चाहिए? बस हमें घर बनाने का लिए कुछ चाहिए। तो ये जो आपका घर जो है इसको दोबारा बनाने पे कितना खर्चा लगेगा आपका? ये लगेगा मेरे घर में 5-6 लाख लगेगे। हाँ? बहुत लगेगा खर्चा। कितना इधर है, इस इलाके में कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान। करोड़ों बड़ा का नुकसान इधर हुआ भी है। तो कितने घर गिरे हैं जो क्या बताऊँ आप। आप वो चलें उधर भी दिखाता हूँ, मसला नहीं है। हाँ। देखो कितने घर गिरे हैं, अच्छा, बंद पे बैठे हैं वो लोग बहुत। तो ये तो आपके घर के सारे लोग अभी यहीं पे हैं या? नहीं, बस कुछ बाहर बैठे हैं ये सामने। अच्छा, पिछला जो बस है ना सारा, ये कमरे को सारा गिरा हुआ है। बस ये थोड़े बरामदा रह गया। तो ये आपको खतरा नहीं है कि ये भी छत गिर जाए? भी खतरा है हमें गिरने का। ये तो सामान सारा बाहर पड़ा है, हम बाहर बैठे हैं सब पत्थर पे। ये सामने ये तंबू लगा रखे हैं ना, ये रात को इधर रहते हैं। बस दिन में थोड़ा सा बस आते जाते हैं, बस कोई नहीं लेने वाला है इसको। ये तबाह हो गई है? हाँ, जब तबाह हो गया ये, इसको कुछ नहीं कोई बचा है। अच्छा। ये जो खर्चा है ना वो भी हमारा ये बस गया। हाँ। हाँ, बस कुछ नहीं बचा है इसमें। और ये आप देख रहे हैं कि सिंध का जो इलाका खैरपुर है उसका ये गांव जो है ये तकरीबन मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। इस गांव के लोग जो हैं यहाँ खजूरों के बागात में काम करते हैं, और इनके मकान मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं। और इनका जो सामान है ये आप देखें, इनका सामान जो है वो खुले आसमान तले घरों के बाहर पड़ा है। और इन्होंने ये प्लास्टिक की जो शीट्स हैं, ये प्लास्टिक की शीट्स के ऊपर चादरें डाली हुई हैं, और इन चादरों की मदद से इन्होंने अपने लिए कोई पनाहगाहें छोटी छोटी बनाई हुई हैं। ये क्या है जी, इसमें क्या है? अच्छा, इसमें इन्होंने अपना अनाज महफूज किया हुआ है इन टीन के बड़े बड़े डब्बों में। और यहाँ पे जो बिजली है उसके इंतज़ाम के लिए इन्होंने ये सोलर पैनल लगाए हुए हैं, लेकिन शायद ये बड़ा सोलर पैनल काम नहीं कर रहा, छोटा सोलर पैनल काम कर रहा है बैटरी के साथ।
और आप देखें कि इस तरफ भी इन्होंने अपने अनाज को महफूज करने के लिए बड़े बड़े टीन के जो डब्बे हैं वो रखे हुए हैं और उनको ताले लगाए हुए हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे लूट मार का भी खदशा। बिल्कुल ये जो पूरा गांव है ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। आप यहीं पे रहते हैं? अच्छा, इधर आओ ना ज़रा, आप मेरे से बात करोगे? आपने बच्चे को भी उठाया हुआ है, इसकी दवाइयाँ भी। बीमार है, अस्पताल से अभी अभी आए हैं। ये छोटे घर की पर देख रहे हो। हाँ, तो ये जो आपने दवाई वगैरह लिया ये इस बच्ची के लिए है? इस बच्ची के लिए है, ये किनोला चढ़ी हुई है। अच्छा, बीमारी में भी बहुत मुब्तला बच्चे हो गए हैं। आपका क्या नाम है? अवैस नाम है हमारा। अवैस, इस जगह का क्या नाम है? हाँ, ये वली मोहम्मद खान का गांव है। ये वली मोहम्मद खान का गांव है और गांव मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। तबाह तबाह देख रहे हो अभी। कहा कुछ भी नहीं बचा है। हम भूख पे बच्चे मर रहे हैं, हम बीमारी में मर रहे हैं सारे। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ चाहिए? बस हमको ये बस हुकूमत को जो अलाह दे, वो अनाज दे, वो राशन पानी दे। अच्छा, वो खैमा वगैरह भी चाहिए? हाँ, खीमे भी नहीं है तो खीमे भी चाहिए ना। हाँ। ये आसमान के छत के नीचे बैठे हैं। मुझे आप देखें कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे मुझे हर तरफ इधर तबाही नज़र आ रही है। और ये अभी मैं यहाँ पे इस चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सैलाब नहीं आया, ये सिर्फ बारिश के पानी से यहाँ पे तबाही हुई है। और यहाँ पे 8-10 दिन तक मुसलसल जो बारिश हुई उसकी वजह से ये जो यहाँ पे इतना पानी खड़ा हुआ है कि ये सारे का सारा जो गांव है ये तबाह हो गया। आप देखें ये इन लोगों का, ये इनके घर के अंदर इस तरफ अभी भी पानी खड़ा है। ये लोग जो हैं ये घर से बाहर इसलिए आ गए हैं कि इस घर की जो छतें हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं। और ये छतें भी जो है ये जी ये देखें इसके इस भाई के घर के अंदर पानी है और यहाँ मच्छर भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपको यहाँ पे मच्छर भी नज़र आ रहे हैं इस पानी में। इधर बहुत जाती है, जो MNA MP है, कोई भी किसी भी चीज़ नहीं लेके आए अभी तक खाली आए। नफीदा शाह डॉक्टर वो चक्कर लगा के ये इधर तमाशा लगा हुआ है यूसी बड़ा माशू में, किसी को टेंट नहीं दिया है कभी, नहीं मुख्तियार कर आया है, नहीं तपे कोई भी आदमी, सिर्फ खाली चक्कर लगा के वापस चली जाए। नफीदा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिली जान है और जागीरानी कौम से ताल्लुक़ है। इधर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बची हो और ऐसा कोई सियासी लीडर नहीं जो हमारे पास आया हो। नफीसा शाह एक दिन आई थी, घूमते घूमते बस पूछा क्या तकलीफ़ है। तकलीफ़ तो सारों को नज़र आ रही है कि इधर क्या तकलीफ़ है, मगर फिर दोबारा कोई नहीं आया। अभी ये मकान सारे गिरे हुए हैं, बागात सारे टूटे हुए हैं, जितनी भी जो भी मेरी कुंजी थी सारों की सारे की सारी उड़ गई। फौरी तौर पे क्या चाहिए? फौरी तौर पर तो ऐसी रिलीफ हो ना कि ये तरपाल हो, टेंट हो वगैरह, ऐसी चीज़ हो, खाने पीने का सामान हो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं खाएं पिएं, ऐसी कोई चीज़ भी हो, और मेडिकल भी कैंप हो। तो ज़रा एड्रेस बताएं, जो लोग आपकी मदद करना चाहें वो कहाँ पे आएँ? ये हमारी एड्रेस है तहसील खैरपुर है और डाकखाना माशू है और नज़दीक कोट पुलिस स्टाफ है। अच्छा, वो हमारा स्टाफ है। ये हमारी एड्रेस है। और इस गांव का नाम जो है ना, वैसे तो ये मुगेम खान है नज़दीक, मगर वो सियासी लीडर नज़दीक नहीं आते, उनको जो चीज़ भी मिलती है अपने ही घर ले जाते हैं, इधर इनको नहीं देते कोई भी। सही हमारी कोई मालकी नहीं हुई है, ना मेडिकल है, ना राशन पानी है, घरों की छतें गिरी पड़ी है, पानी वहाँ पे चढ़ा पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, अस्पताल में मेडिकल हम बीमारी में। यहाँ कोई सियासी लीडर या NGO वगैरह कोई नहीं आ रहा है। यहाँ जो भी हो सके, आपसे जो भी हो सके हम हमारी मदद करें। ये बच्चे हैं जो भूख मर रहे हैं। जी हमारा मसला पहले तो ये है कि मेडिकल कैंप यहाँ लगवाएं और हमें कुछ खाने के लिए दें। गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है, पीपल्स पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, यहाँ पार्टी नहीं माने, ये इंसानियत को देखें, इंसान कितनी तकलीफ है हमें। यहाँ कोई बंदा नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है जो हमारी मदद करे। बिना मदद के हम बैठे हैं यहाँ। जी अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? कुछ न बचवा बास सलेमा खातून कासम जी घरवारी, कुछ न बचवा, नंढड़ा बच्चा न का शइ न बचिया, न लोले जो लूण बचवा, हर शइ लुड़ी वई आहे। अलाह जे सहारे तव्हां जे सहारे अलाह गंज कंदो असांजी कयो का ग़रीब आहियूं असां। देखें जी ये खातून जो है ये रोटियां पका रही है और ये थोड़ी सी सब्ज़ी का सालन इसने बनाया हुआ है और ये बस यही आप बच्चों को यही दोगी और कुछ नहीं है। बस आप देखें वो बच्चा जो है
वो सूखी रोटी खा रहा है। ये बच्चा जो है ये सूखी रोटी खा रहा है, इसके पास और कुछ खाने के लिए नहीं है। पानी भी नहीं है, आपके पास पानी भी नहीं है अम्मा, पीने का पानी भी नहीं है? पानी भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं। ये आप देखें कि इस सड़क पे बहुत से मुतासरीन मुझे नज़र आ रहे हैं और इनकी मुसीबतों की जो कहानी है वो बड़ी दर्दनाक है। मकान गिरे हुए हैं और ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल नंगे पाँव फिर रहे हैं। अक्सर बच्चे हाँ, हम क्या करें, हम गरीब, हमारा घर गिर गई, हम क्या करें गरीब। आप तुम स्कूल नहीं जाते? भी नहीं है, स्कूल कैसे जाए हम। हाँ, ये पानी देखता नहीं है, ये गली बहुत ज्यादा है, मरता है हम एक कदम से, वेला खाता है वेला भूखते मरते। स्कूल बंद है तुम्हारा? हाँ। तुमने जूता क्यों नहीं पहना हुआ? जूता नहीं है। जूता नहीं है ना। आपका भी घर गिर गया है? हाँ। आपका भी घर गिर गया है? हाँ। आपके पास भी जूता नहीं है? नहीं। ये छोटे बच्चे, तेरा क्या नाम है? क्या नाम है? सजल। अच्छा, सजल। सजल जो है बहुत छोटा है, इसने भी जूता नहीं पहना हुआ। ये छोटा बच्चा है, इसने भी। ये प्यारी सी बच्ची है। आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, जूता क्यों नहीं पहनती? हाँ, कोई नहीं है? नहीं है। एक किसी बच्चे के पास यहाँ पे जूता नहीं है। ये सब मुतासरीन हैं और इनके घर गिर गए हैं और इनका जो सामान है वो इनके घरों के मलबे में तबाह हो गया है। ये खैरपुर का मशहूर इलाका पीर जो गोट है और ये पीर जो गोट का एक कब्रिस्तान है जो कि बारिश के पानी में डूबा हुआ है। बहुत सी कब्रें जो हैं उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है और आप देख रहे हैं कि इस सड़क पे दूर तक आपको पानी नज़र आ रहा है और लोग अभी तक जो है पानी है उससे जान नहीं छुड़ा सके। ये पीर जो गोट में पीर साहब पगारों की दरगाह है और इस दरगाह से जो मुत्सिल मुसाफिर खाना है और इंतज़ार गाह है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में इस सैलाब के मुतासरीन ने पनाह ली हुई है। ये पीर जो गोट में पीर साहब पगारों की जो दरगाह है उसका मंज़र आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो मुतासरीन हैं वो बड़ी तादाद में आपको यहाँ पे फ़र्श पे उन्होंने चादरें बिछा के पनाह ली हुई है और ये ख़ातून जो है ये बता रही है कि ये बीमार है और इसका जो पाँव है वो ज़ख्मी हो गया है और भी यहाँ पे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे और उस तरफ भी काफ़ी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आप इसके इंचार्ज हैं? हाँ, ये जो आपकी पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी जो आप तकलीफ़ करके यहाँ दरगाह शरीफ पीर गोट पे आप आए इस मुश्किल हालात में। ये दरगाह पीर सिंह हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़े दनी बादशाह की दरगाह है जिसका सजादा नशीन हज़रत पीर सिंह सिबगतुल्लाह शाह पीर पगारा हैं। उनकी हिदायतों पर ये जो लोग आए थे 5-6 दिन बहुत तकलीफ़ से गुज़रे और अब जो ये जो लोग हैं बहुत अभी तो रात को इधर रहते हैं। लंगर का बंदोबस्त सुबह कितने लोगों ने पनाह ली हुई? हाँ, इधर हज़ारे लोग हैं सही संभाला। बहुत मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, हम पूछते नहीं है कौन है, लेकिन वो जो आते हैं हम वो इधर रहते हैं सही। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप किधर से आए हो? हम पीरकोट से। अच्छा, तो आपके मकान में पानी आ गया घर में? हाँ, पानी आ गया। तो कितने दिन से आप यहाँ पे? ये हमारे 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए? 2 हफ्ते हो गए। ठीक है। तो और आपका जो गांव है वहाँ पे अभी पानी उतरा नहीं है? नहीं उतरा, अभी सैलाब चल रहा है। अच्छा सर, ये तकरीबन 10 दिन हो गए हैं जो बरसात का सिलसिला शुरू हुआ है। काफ़ी लोगों की जगह इफेक्टेड हुए, जिनकी जगह गिर गई थी उनको हमने पीर साहब को रिक्वेस्ट किया। पीर साहब ने जमात खाने, लंगर खाने, हर चीज़ जो है ना वो खुलवा दी है। तो हज़ारों लोग हैं यहाँ पे जो पीर जो गोट आसपास। अभी तो यहाँ पे कच्चे का एरिया है, वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, तो पता नहीं आगे कितने दिन का ये हो सकता है। पर पीर पगारों का इनको हुक्म है कि आप जितने दिन इनकी खिदमत कर सकते करते रहो। और ये पीर जो गोट में एक 8 मंजिला इमारत है जो कि हालिया बारिशों की वजह से तबाह हो गई है। ये बिल्डिंग जो है ये नीचे धंस चुकी है। ये ऊपर आपको 4 इमारतें नज़र आ रही हैं। इसकी जो 4 मंजिलें हैं
ये नीचे धंस चुकी हैं। 4 मंजिलें ऊपर रह गई हैं, 4 मंजिलें नीचे धंस चुकी हैं और साथ वाली बिल्डिंग जो है ये भी तबाह हो चुकी है। मैं आगे नहीं जा रहा क्योंकि बिल्डिंग जो है वो आपको देख रहे हैं, ये टेढ़ी भी हो चुकी है। और इस बिल्डिंग के बारे में यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो क्या कहते हैं, जी बताएंगे। सर कल ये तकरीबन 5:32 पे हमने आवाज़ सुनी, मेरा घर इस तरफ ही है, ठीक है। 5:32 पे हमने देखा कि आवाज़ आई, ये ट्रांसफार्मर गिरा था, यहाँ पे धुआं हुआ पड़ा था, ठीक है। फिर अचानक से जो है बंदे कुछ बाहर निकले, वो इस तरफ भागे, जिसकी वजह से जो है पता चला कि जो है बिल्डिंग ये गिरी है। हम समझ रहे थे कि ये बिल्डिंगें भी गिरी हैं क्योंकि ये साथ में जो 4 बिल्डिंगें हैं बारिशों की वजह से, हालिया बारिश जो हुई हैं उसकी वजह से बिल्कुल जो है तबाह बर्बाद। जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई जो है उस वक्त तक इन बिल्डिंग्स में कोई लोग नहीं थे सर। बिल्डिंग में बहुत सारे लोग थे, कम से कम जो है 12 फैमिलियाँ थी यहाँ पे और 40 से ऊपर बंदे तो बच गए सारे के सारे। सर हमने रेस्क्यू करवाए खुद, अपने लोकल जो भी हमारी कम्युनिटी है उसने खुद मिलके जो है अपना, जो हमारे दोस्त हैं ये खड़े हैं, ये खुद अंदर गया था मेरा भाई, ठीक है। ये राशिद नाम है, ये जो है उसका बड़ा भाई जायद नाम है, हाँ। ये खुद जो है उन तो अभी ये आपको खतरा नहीं नजर आ रहा कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी? बहुत खतरा है सर, यहाँ पे जो ये सारी जगह हैं हमको भी खतरा है, जानी माली हमको नुकसान है सारा यहाँ पर। ये अभी हम सारी रात यहाँ बैठे थे, यहाँ पे छतों पे खड़े थे, हमारे बच्चे सारे देख रहे थे कब गिर रही है, क्या हो रहा है। हमने सारों ने मिलके, जो हम ये बड़ा भाई है, नहीं हमने जान की परवाह की, सारे अंदर से ये बंदे निकालवे, नीचे से कम 2 फ्लोर नीचे गए, वहाँ से बंदे निकाल के आए। खैरपुर के गिरदोनवा में केले के और खजूर के बहुत से बागात हैं। ये देखें कि ये केले का एक बाग जो है ये बारिश के पानी की वजह से मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है और इसका जो तना है वो अब जलने वाला है। यहाँ पे जो केले की फसल है वो भी तबाह हो गई है। इस तरफ भी केले का एक बाग है, आपको नज़र आ रहा है, और ये भी पानी में डूबा हुआ है। और यहाँ पे जो केले के बहुत से बागात हैं वो तबाह हो गए हैं, जिससे कि केले की फसल भी तबाह हुई है और खजूर की फसल भी तबाह हुई है। इधर मुंशी हूँ, हाँ। ये सारा इलाका, ये सारा खैरपुर का इलाका तबाह और बर्बाद हो गया। सारे इलाके में पानी आ गया है और सारे फसलें तबाह, पहले खजूर तबाह हो गया, अभी ये केले का फसल भी तबाह हो गया है। तो अल्लाह रहम करे, थोड़ा सा केला बचा बस। ये थोड़ा सा केला बच गया है, वो लेके आ रहे हैं, बेड़ियों पे जाते हैं, कश्तियों पे जाते हैं, वो लेके आ रहे हैं, पानी में सारा डूब गया है। अच्छा, ये आप कश्तियों में ला रहे हैं? जी जी। खैरपुर में केले के बागात मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं और जो थोड़ा बहुत केला बच गया है उसको मार्केट पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और अब हम खैरपुर की जो रुकन कौमी असम्बली है डॉक्टर नफीसा शाह, उनके साथ बात करेंगे क्योंकि उनका जो इलाका है वो इस सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। लेकिन उनसे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको एक खजूर का बहुत बड़ा बाग नज़र आ रहा है जो कि सैलाब के पानी में डूबा हुआ है। और ये जो पानी है इसकी वजह से जो खजूर की फसल है उसका जो फल है उसको शदीद नुकसान पहुँचा है। और ये जो सिंध का इलाका है ये खजूर की काश्त की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ से हर साल हज़ारों नहीं बल्कि लाखों टन खजूर पैदा होती है। लेकिन इस सैलाब की वजह से खजूर की ये फसल तबाह हो गई है और लगता ही है कि इस साल जो रमज़ान अल मुबारक का महीना है तो उसमें आपको खजूर काफ़ी महंगी मिलेगी। जी नफीसा शाह साहिबा, आपका जो ज़िला है और आपकी ख़ास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सिंध में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस वक्त सिंध की हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट सब मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विज़िट करके मुझे लगा है मसाइल ज़्यादा है, वसाइल कम है। इस वक्त आप बताएंगी कि आपके इलाके के लोगों को क्या चीज़ चाहिए और आप तक कैसे पहुँचाएँ? पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका, जियो न्यूज़ का, हामिद मीर का, कि इस मुश्किल घड़ी में आप खैरपुर के लोगों के साथ खड़े हैं। तो हम बहुत हमें एक हौसला मिला है और आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के अवाम देखेंगे। खैरपुर ज़िला ज़्यादा इसलिए मुतासर है कि हमें 3 सोर्सेज से पानी ने अटैक किया है। पहले तो सरफेस वाटर, क्योंकि हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्योंकि बहुत शैलो ड्रेन्स हैं तो एक वो सारी ब्रीच हुई हैं, एक हमें वहाँ से अटैक हुआ है। एक नेचुरल जो पानी आया है जो 500% आपने सुना होगा ज़्यादा, एक उसने तबाह किया है। और एक हमारा पूरा नारा रीजन जो है वो एक पहाड़ी सिलसिला है, एक हमें फ्लैश फंड्स ने तबाह किया है। तो 3 सोर्सेज से पानी जमा है, ये बोल्स हैं। अब हमारे पास 12 से 18 फीट तक भी पानी जगहों पर खड़ा हुआ है और कोई 90%
ऑफ जो कच्चे पक्के घर हैं 90% ख़त्म है, पक्के घर भी आपके 60% ख़त्म है। ये आप जिलानी हाउस देख रहे हैं, यहाँ से सारा काम हो रहा है, यहाँ भी छतें टपक रही हैं। तो ये एक कोलोसल लॉस है, किसी भी गवर्नमेंट से एक बड़ा डिज़ास्टर है। गवर्नमेंट सब अपनी नेक नियति से कोशिश कर रही हैं, लेकिन इशू ये है कि आपको इस वक्त अगर हमें फॉर इंस्टेंस खैरपुर ज़िले में हमारी आबादी है 2.6 मिलियन, अगर आपका 1 मिलियन बंदा भी आपका इस वक्त डिस्प्लेस्ड है तो मुझे सिर्फ खैरपुर में 1 मिलियन तरपालें चाहिए, और अगर मुझे 200 मिल रही हैं तो फिर मैं वो कैसे मैनेज करूँ? आपको 1 मिलियन तरपालें चाहिए? मेरे ख्याल से अगर अब हमारे जो 4 तहसीलें हैं, खैरपुर तहसील इज़ अबाउट 60% अफेक्टेड, कोडीजी, ठरी मीरवा, फैज़गंज 100% अफेक्टेड, बाकी 20 to 30% अफेक्टेड होगा। उसमें मैं समझती हूँ कि हमारी 6 से 8 लाख आपको लोगों को तड़पालें देनी ही देनी है। अब वो मैंने अपने मतलब वो बहुत स्लो है, जब तक वो सामान पहुँचे इट्स वेरी वेरी स्लो रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली। और मैं किसी की नीयत पर शक नहीं कर रही, सिर्फ इशू यही है कि आपको मोबिलाइज़ करना है, रिसोर्सेज इधर पहुंचाना है, और यही डिज़ास्टर का चैलेंज होता है कि पैसे हर कोई दे रहा है। सिंध गवर्नमेंट खुले तरीके से, आपका हमारे चेयरमैन हो, सब अपनी अपनी जगह पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत मेहनत कर रही है। इस वक्त आपको तरपालें चाहिए और राशन चाहिए? तरपालें और राशन, टेंट इज तरपाल, राशन की भी ज़रूरत है मैडम। और सबसे अहम जो इन्होंने नहीं बताया आपको, वो हमें डी वाटरिंग करनी है। अब हमें पहला प्रायोरिटी ये है कि हम गांव जहां लोग रहते हैं उन पानी निकाल के दें। हम चाहते हैं वो इज़्ज़त से अपने घरों में जाएं। हमारी जो कैंप्स हैं वहाँ मतलब ऑब्वियसली एक छोटे से उसमें आपके 5-5, 6-6 से लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ अनहाइजेनिक सिचुएशन है। वी वॉन्ट टू रिस्पेक्टफुली विद ग्रेट डिग्निटी सेंड दीज पीपल बैक होम। उसके लिए एक तरपाल और अगर 1 महीने का राशन अगर हम ये इंश्योर करें तो आपका काफ़ी ये जो ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर है उसमें थोड़ी कमी आएगी। उसके बाद आपका शेल्टर आपको रीबिल्डिंग करनी होगी, इसके लिए डी वाटरिंग ज़रूरी है। हमारे पास आप वडेरे बदनाम है, हमारे पास ऐसे ऐसे वडेरे हैं, ये जो है शख्स ये अपने इलाके को हैंडल करता है, ये अपना घर छोड़कर इधर आए। इसके घर में आपके कितने लोग हैं? हम 100 से प्लस हैं। 100 से प्लस इसने अपना घर खोला हुआ। हमने लोगों के लिए अपनी औताक, तो हम अपना मैनेज कर रहे हैं। फूड शेल्टर भी हम कर लेंगे। हमें डी वाटरिंग करनी चाहिए, आर्मी को फुली इन्वॉल्व होना चाहिए इन सिटिंग विद डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स के डी वाटरिंग सिंध को कैसे करनी है। उस पे इरिगेशन, वापडा स्कार्प, पब्लिक हेल्थ, म्यूनिसिपल सिस्टम सबको मिलकर हमें डी वाटर कराना है। तो हम नहीं होगी तो हमारी फसल खजूर चली गई, कपास चली गई। अगर डी वाटरिंग नहीं होगी तो हमारी गंदम की फसल भी नहीं होगी, जिससे और बहुत नुकसान होगा। मैडम ने बुलाया था, मैं देहातों से कुछ अपने वडेरे लेके यहाँ पर मौजूद हूँ। अधी ने हमें बोला आप हमें पानी को निकालने का कोई रास्ता बताएं, हम आपको मशीनरीज वगैरह प्रोवाइड करेंगे। हम उसके लिए अधी के पास आए थे। इंशाल्लाह अधी ने इंजीनियर से बात की है, हमें थोड़ी देर में मशीन वगैरह मिलेगी और हम डी वाटरिंग की कोशिश कर रहे हैं कि आगे पानी को जैसे रास्ता दें और गाँव क्लियर हो सके। बताएं, कुछ बताएंगे? क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? खाना दे दे कोई पैसे। बताने देंगे तो बताएंगे ना। मेरा सारा घर टूट गया, 6 बेटियां हैं मेरी, वो भी सड़क पे पड़ी है। अगर तुमको यकीन नहीं आता खुद देखो, सारा घर पर्दा भी नहीं है उसको बिठाए। पढ़ी लिखी लड़कियां मेरी ऐसे बैठे हैं, न खाने को है न सोने को है। कितने दिन हो गए? हाँ, जैसे बरसात पड़ी है उतने दिन पड़े हैं टीपे पे। हाँ तो हाँ देखिए ना का खाने पीने चीज आज बड़ी थी ते रुलऊं था, कुछ भी ना मिलो असा के। आप मुझे देख रहे हैं खैरपुर सिटी में, और ये खैरपुर सिटी का एक चौक है, और इस तरफ भी आप देखें सड़क पे पानी पानी आपको नज़र आ रहा है, और ये इस तरफ भी पानी नज़र आ रहा है। और ये तकरीबन काफ़ी दिनों से ये जो शहर है ये पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पे इन लोगों से पूछते हैं कि कब से इधर पानी खड़ा है। भाईजान, ये इस जगह का नाम क्या है? सर ये मेरान यूनिवर्सिटी और टालपुर कॉलोनी है आगे। जी सर, खैरपुर। तो ये कब से यहाँ पानी खड़ा है? तकरीबन पहले दिन से खड़ा है, जब से बारिश हुई है। तो यहाँ से अब इससे भी ज़्यादा पानी था। कितने दिन हो गए हैं? तकरीबन यहाँ 8 दिन हो गए हैं। जी 8 दिन हो गए हैं। ये 8 दिन से ये पानी इस तरह ही खड़ा है? जी जी, इस तरह खड़ा है। इससे ज़्यादा था पानी पहले। अच्छा। ये पुल जो है ना यहाँ, ये पुल भी ढकी हुई थी यहाँ। आपको पैसे मिल गए?
अच्छा बस ठीक है। तो आपका जो घर है वो मुतासर हुआ है? जी। अच्छा, तो आपने कितने लोगों की मदद की अभी तक? मैंने तो 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से आप दे रहे हो पैसे? ये एक जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पे मुतासरीन सैलाब बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पे इनको हुकूमत की तरफ से हबीब बैंक के ज़रिए शनाख्ती कार्ड दिखाकर 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे शिकायत की है कि उनको 25 की बजाय 23,000 दिया जाता है और 2,000 रुपया जो है वो उनका काट लिया जाता है। साईं हिते जेके बि आहिनि माण्हुनि खे 23,000 था ॾियनि, 25 नथा ॾियनि। अच्छा, ये 25 की बजाय 23 देते हैं? 23 ही देते हैं। आप आओ ज़रा मेरे साथ, आओ ज़रा मेरे साथ। यार भैया एक मिनट मेरी बात सुनो। ये कह रहे हैं कि 25 की बजाय 23,000 दे रहे हैं आप। जो दे रहे हैं हमको पता है, हमने 25,000 दिए ना। 25 रुपए देते। अच्छा, ये किधर गया बंदा जो कह रहा था? हाँ 23,000 मिलते हैं। वो क्या, इधर आओ ना। मुझे हमने पकड़े हैं पैसे, 23,000 देते हैं। आपको 23,000 देते हैं? नहीं, मैं तो पटवारी हूँ, मेरी ड्यूटी है। हर बंदे को 23,000 देते हैं। 25 नहीं देते? 25 नहीं देते। भाई ये पटवारी है भाई। कल से मैंने 25,000 जलवाया। दवाई झिकले के जन एक होती है, वर फिर उसको फिर दूसरे को देते हैं। हम खड़े होते हैं, पैसे किसी को नहीं देते हैं। हम जाते हैं तो फिर 23,000 देते हैं। लोगों को पूछते हैं, वो कहते हैं 23,000 देते हैं, 2,000 काटते हैं। क्यों भाई, सही कह रहा है? हाँ सही कह रहा है। 23,000 मिलते हैं? हाँ 23,000 मिलते हैं। चलो यार, 25,000 ही दे रहा है। कल से 25,000 ही चलाता हूँ। कल से मैंने परसों। अच्छा, आप कल से आए हो? मैंने आपको नहीं मिले पैसे? चलो इसको दो, एक मिनट, ये इस औरत को पैसे दो। इसके पैसे नहीं आए, मैंने चेक किया है। पैसे नहीं आया इसके नहीं आए? नहीं आए, चेक किया है इसका। अच्छा, पैसा कौन सा दिन, पैसा कौन सा दिन निकला भी नहीं, सही नहीं लगिया। मां कुछ न करी सकिया। कोठी मैं जिन जा मुझा पुत्र भी ये आपको भी नहीं मिला? ये बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं उनको नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला? इनके 2,000 काटे। आपको कितना काटा? 2,000 काटा। 2 काटा? देखो इसका, ये औरत भी कह रही है इसका 2,000 काटा। इसका भी नहीं आया। अच्छा, और ये जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पे बहुत से मुतासरीन ने पनाह ली हुई है और इनको यहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं मिली। जी भैया, आप बताओ कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुलाम शबीर भाई। कुछ नहीं मिला, हम तो 4-5 दिन से इधर बैठे हैं, कुछ भी नहीं, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, सारे यहाँ पे बच्चे अभी तक खाना नहीं खाए। ये देखो, ये आपको खाना नहीं मिलता? नहीं, खाना नहीं मिलता? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। हमें कुछ मिलता है, बच्चों का कपड़े नहीं मिलते हैं, हमको कुछ नहीं मिलते। ये देखो नाथ बच्चे कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। वो खाता हूँ बाबा, दरगाह का कुर्ब हुआ है, हमारे को नंगर देता है, रोज ही खाता हूँ। बाकी कोई गवर्नमेंट के तरफ कुछ नहीं मिला है बाबा। और आप देख रहे हैं खैरपुर में खजूर का जो एक बाग है, उसमें जब पानी खुश्क हुआ है तो यहाँ पे जो खजूर के दरख्त हैं उनको काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो दरख्त हैं ये अब ज़ाया हो चुके हैं, अब ये किसी काम के नहीं हैं। और इनके इस बाग के बिल्कुल साथ ही आपको बहुत से मुतासरीन नज़र आ रहे हैं जो कि इस वक्त भी सड़क पर मौजूद हैं। यहाँ पे एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा मिलते हैं। और आप ये सैलाबी मौजों को देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक हैं। अभी सर ये जो है ना हमारा जो है बेनज़ीर कॉलोनी है, यहाँ पर भूसा लाइन है, रहबर मस्जिद का इलाका है, अहमदनगर का इलाका है। ये सारा जो है यानी कि जो ये डूबा हुआ है, 4-4, 5-5 फुट जो है पानी खड़ा हुआ है। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आगे जो है ना नीचा होता चला जाएगा और ये काफ़ी पानी जो है खड़ा हुआ है। सारे घर जो है गिर गए हैं, काफ़ी सारे घर जो है गिर गए हैं और बिस्बार हो गए हैं। कई लोग जो है अपने घर छोड़कर चले गए हैं और मैं खुद अपना घर यहाँ से छोड़ के चला गया हूँ। मेरा रहबर मस्जिद के सामने जो है घर है। और जी सर, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि जैसे बरसातें हुई हैं, तकरीबन 15 दिन हो गए, यहाँ पर लोगों के घरों में पानी खड़ा हुआ है और हमारे इलाके के जो लोग हैं यहाँ से नकल मकान पे मजबूर हो गए। हमारा इलाका जो है ये सारा खाली हो गया है। मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, मेरे अपने घर में पानी खड़ा हुआ है। मेरी 4 जगह हैं, चारों जगहों में पानी खड़ा हुआ है। मैं खुद कैंप में बैठा हुआ हूँ
हमारा इलाका है, बेनज़ीर कॉलोनी है, गोल टकरी है, इस्लाम। इस जगह का नाम क्या है? इसका नाम है गोल टकरी सदर मोहल्ला। हाँ। जी हाँ। तो यहाँ पे के लोग भी नकल मकानी कर गए? सारे नकल मकानी कर गए। आप देखें ताले लगे हुए हैं जगहों में, आप देखें ये सारे जो है ना यहाँ के लोग नकल मकानी करने में मजबूर हो गए हैं, क्योंकि तकरीबन 12-13 दिन हो गए पानी खड़ा हुआ है। तो इस पानी को निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? मशीनें लगी हुई हैं। अभी जो ना 2 दिन हो गए हैं जो ये मशीनें चली हैं, तकरीबन 2-2 फुट जो ना पानी पी चढ़ना शुरू हो गया है। तो अभी जो है ना अरसलान साहब जो हमारे साहब का मेयर हैं, वो हमारे साथ जो ना फुल ताउन कर रहे हैं, और म्यूनसिपल MC साहब हैं वो भी ताउन कर रहे हैं। मशीनें लगी हुई हैं, अभी पानी निकालने में वो हमारे साथ जो है मदद कर रहे हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ खैरपुर नहीं डूबा हुआ, सिंध के और शहर नहीं डूबे हुए, बल्कि सिंध का एक बड़ा शहर सक्खर जो है उसके बहुत से इलाके भी डूबे हुए हैं। अभी तक बहुत से जो सक्खर के इलाके हैं वहाँ से पानी नहीं निकला, और वहाँ के जो मकीन हैं वो नकल मकानी पे मजबूर हो गए हैं। ये सूरत हाल जो है ये आपको बता रही है कि मसाइल ज़्यादा हैं और हुकूमत के वसाइल कम हैं, और इस सूरत हाल में सिर्फ वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और जो ज़िलाई हुकूमतें हैं उनका काम नहीं है कि लोगों की मदद करें, बल्कि जो तमाम पाकिस्तानी हैं उनको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। आप दूसरे की मदद नहीं कर रहे, दरअसल आप अपने आप की मदद कर रहे हैं। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और उसामा तलत के साथ मुझे सक्खर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।